आज पष्टतिला के पावन अवसर पर मैं आपको पष्टतिला एकादशी से जुड़ी कथा सुनाऊंगी, क्योंकि इस दिन हमें तिलों का दान करके कथा सुननी चाहिए, जिससे आप पर विष्णु भगवान की असीम कृपा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी समय एक ब्राह्मण रहा करता था जो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, पर वह कभी भी दान पुण्य नहीं करता था, ना ही उसके घर में तुलसी का वाव था। एक बार उसने देखा उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा धीरे धीरे उग रहा था। यह देखकर ब्राह्मण थोड़ा हैरान हुआ और जब उसने पास जाकर देखा तो पाया ये तुलसी थी। तुलसी को देखकर ब्राह्मण ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। तभी वहां ब्राह्मण की पत्नी आई और बोली, ये आपने क्या किया? आपने तुलसी के पौधे को उखाड़ दिया, जबकि ये विष्णु भगवान को कितनी प्रिय है। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। विष्णु भगवान को सिर्फ भक्ति प्रिय है और मैं उनकी भक्ति करता हूँ, इसके अलावा उन्हें कुछ प्रिय नहीं है। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने तुलसी का अपमान किया है, ये अच्छा नहीं हुआ। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सब कुछ पता है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी वहां से चली गई। इसके बाद ब्राह्मण अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब ब्राह्मण को कहीं काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ये सब क्यों होने लगा। तभी ब्राह्मण को लगा ये सब उस तुलसी की वजह से हो रहा है और उसने कहा, लगता है उस तुलसी की वजह से ही ये सब हुआ है, मुझे उस तुलसी का नामो निशान मिटा देना चाहिए। यही सोचकर ब्राह्मण घर पर आया। उसने देखा तुलसी का पौधा फिर से उसी जगह उगाया था। यह देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उस पौधे को फिर से उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे उसकी पत्नी काफ़ी हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? बार बार तुलसी का अपमान क्यों कर रहे हैं? जब तुलसी हमारे घर पर स्वयं आई हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि इस तरह अपमान। तो मुझे मत समझाओ कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। वैसे भी इस तुलसी की वजह से ही मुझे काम धंधा नहीं मिल रहा है और मैं इस तुलसी को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ विष्णु भगवान ये सब देख रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण उनका बहुत बड़ा भक्त था और वो नहीं चाहते थे कि उनके भक्त से कोई भी गलती हो। समय के साथ पष्टतिला एकादशी आई। ब्राह्मण बहुत ही खुश था और उसने पष्टतिला एकादशी को व्रत रखकर तिलों का दान किया, क्योंकि उसे पता था आज के दिन वो तिलों का दान करेगा तो उसे फल प्राप्त होगा और सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। पर ब्राह्मण पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ब्राह्मण ने तुलसी का अपमान किया था। तभी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं इन तिलों को बच्चों में बांटने जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ? नहीं नहीं, आप ही जाइए, वैसे भी मैं दिखावा नहीं करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या दिखावा कर रहा हूँ? और क्या, आप दिखावा ही कर रहे हैं, क्योंकि घर में तुलसी का अपमान और बाहर दान, ये क्या हुआ? ये दिखावा ही हुआ। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और वह बिना उसे लिए अकेला चला गया और बच्चों में तिल बांटने लगा। ब्राह्मण आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने व्रत धारण कर कर विष्णु भगवान की पूजा की थी। तभी ब्राह्मण को एक साधु मिला। साधु ने जब देखा ब्राह्मण तिलों को बांट रहा है तो वह उसके पास गया और बोला, अरे महाजन, आज इस तरह दान करने का मतलब कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो तुम कभी भी दान पुण्य नहीं करते हो। आज पष्टतिला एकादशी है, इसी वजह से मैं तिलों का दान कर रहा हूँ। क्या फ़ायदा ऐसे दान का जो साल में एक बार किया जाए? अरे आज के दिन तुम भले ही थोड़ा दान करो, पर दान करना जरूरी होता है, जिससे विष्णु भगवान की असीम कृपा मिलती है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, असीम कृपा तो मिलती है, पर आज के दिन तुमने जो अनर्थ किया है उसका क्या? मैं कुछ समझा नहीं, मैंने क्या अनर्थ कर दिया? अरे तुमने तुलसी का अपमान किया, उससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? विष्णु भगवान को तुलसी कितनी प्रिय है। आज पष्टतिला एकादशी है, इस दिन हमें तुलसी माँ की भी पूजा करनी चाहिए। मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ विष्णु भगवान का भक्त हूँ और किसी का नहीं। यह कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया, जिस पर साधु मुस्कुराया और वह भी वहां से चला गया। कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि खुद विष्णु भगवान थे, जो ब्राह्मण को समझाने आए थे, पर ब्राह्मण समझा नहीं। समय के साथ ब्राह्मण दरिद्र होता जा रहा था, जिस वजह से ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान हो गया।
हे विष्णु भगवान, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जो मैं इतना दरिद्र होता जा रहा हूँ। मैं तो आपकी कितनी पूजा पाठ करता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्राह्मण के दिन इतने खराब हो गए कि अब उसे भिक्षा मांगकर काम चलाना पड़ रहा था। पर ब्राह्मण की पत्नी को पता था सब क्यों हो रहा है, पर उसे ये भी पता था अगर वो ब्राह्मण से कुछ कहेगी तो ब्राह्मण उस पर ही उल्टा चिल्लाएगा, जिस वजह से वह शांत रही। समय के साथ ब्राह्मण अब काफ़ी दुखी रहने लगा, क्योंकि वह विष्णु भगवान की रोजाना पूजा कर रहा था पर उसे उसका फल नहीं मिल रहा। और उसने कहा, हे विष्णु भगवान, ऐसा क्या पाप कर दिया, ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इतना रुष्ट हो गए हो, अपने भक्त को रोटी के लिए तरसा रहे हो। मैंने तो पष्ट तिला एकादशी का व्रत भी पूरी श्रद्धा के साथ किया था और दान पुण्य भी किया था, फिर भी। यह सब सुनकर विष्णु भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने आप से कहा, अब मुझे अपने ब्राह्मण भक्त को समझाना ही पड़ेगा कि उससे क्या पाप हो गया। और यही कहकर वह ब्राह्मण भक्त के सपने में आए। ब्राह्मण भगवान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, हे विष्णु भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं तो धन्य हो गया। मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ, तुमने भले ही पष्ट तिला एकादशी का व्रत किया था, पर इस दिन तुमने तुलसी का अपमान किया और यह सब इसी वजह से हो रहा है। मुझे तुलसी प्रिय है। पष्ट तिला एकादशी को तिलों का महत्व होता है, पर इस दिन तुलसी का भी महत्व है। हमें इस दिन तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे मेरी और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मैं आज के बाद कभी भी तुलसी का अपमान नहीं करूंगा और दान पुण्य भी करूंगा। इसके बाद ब्राह्मण की आंख खुल गई और उसे समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा था, और उसने देखा उसके आंगन में फिर से तुलसी उगने लगी थी, जिससे ब्राह्मण ने उसे पानी दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो तुलसी माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं करूंगा। मुझसे जो भूल हुई उसकी मुझे क्षमा दे दो, मेरा धन लौटा दो। यह कहकर ब्राह्मण बार बार माफ़ी मांग रहा था, जिससे तुलसी माँ की कृपा से उसका सारा धन वापस आ गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। अगले वर्ष जब पष्ट तिला एकादशी आई तो उसने विष्णु भगवान की पूजा के साथ तुलसी माँ की भी पूजा खूब अच्छी तरह से की। और अब ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके पास हर चीज़ की सुविधा थी। तो इसी तरह हमें पष्ट तिला एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान के साथ तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आप पर हमेशा विष्णु भगवान और लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी।